स्टूडेंट बुक कीपिंग में हमने देखा कि हम बुक कीपिंग में बिजनेस के जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। बुक कीपिंग क्या करता है, बिजनेस के जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है उन्हें रिकॉर्ड करने का काम, उन्हें सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने का काम करता है बुक कीपिंग। और आज हम देखेंगे कि डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम देखेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में डेफिनेशन क्या है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है, एडवांटेजेस क्या है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के, मीनिंग क्या है अकाउंट का और डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। ये सब कुछ हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम किसे कहते हैं। स्टूडेंट, आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो ना तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। समझ लीजिए कि मैंने आपको 500 रुपए दिए, तो ये जो 500 रुपए मैंने आपको दिए हैं इसके दो इफेक्ट हुए हैं। तो कैसे, मेरे पास के जो 500 रुपए है वो कम हो गए और आपके पास 500 रुपए बढ़ गए, क्योंकि मैंने पैसे आपको दिए तो मेरे तो कम हो जाएंगे लेकिन आपके जो है वो बढ़ जाएंगे 500 रुपए। इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट, यानी कि एक मुझ पर और एक आप कर। ठीक इसी इफेक्ट को डबल एंट्री कहते हैं। जो ये इफेक्ट हुआ एक आपके साथ और मेरे साथ, इसी इफेक्ट को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहते हैं। ये इफेक्ट हमें क्या बताता है, तो जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसे दो इफेक्ट होते हैं। पहला हो जाता है क्रेडिटर पर और दूसरा हो जाता है डेटर पर। उसी दो इफेक्ट को नाम दिया है डुअल एस्पेक्ट सिस्टम, या फिर उसे हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी कहते हैं। चलिए, फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हम अकाउंट करते हैं, हम बुक कीपिंग में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म में होने चाहिए तो ही हम वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बुक कीपिंग में या फिर अकाउंट में हम सिर्फ ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरी वैल्यू से रिलेटेड हो, जो ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड हो, जिनकी मॉनिटरी वैल्यू हो, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन हम बुक कीपिंग या फिर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को एक साइंटिफिक मेथड कहा गया है जिसमें ट्रांजैक्शन है जो है मॉनिटरी टर्म के जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। दिस सिस्टम ओज इट्स ओरिजिन टू इटालियन मर्चेंट लुका डी पैसियोली। इसका ओरिजिन किसने किया, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का ओरिजिन किसने किया, इसको ओरिजिन किया है, इसको अस्तित्व में लाने का काम किया है लुका डी पैसियोली ने। लुका डी बर्गो पैसियोली, लुका डी बर्गो पैसियोली के बारे में मैंने आपको, जब हम अकाउंटिंग का जो भी हमने लेक्चर लिया उसमें मैंने आपको बताया था कि लुका डी पैसियोली कौन है। तो लुका डी पैसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा गया है। आपको याद होगा, फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं लुका डी पैसियोली को, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा था जिसमें बिजनेस के बहुत से रूल थे और क्रेडिटर, डेटर और डुअल एस्पेक्ट सिस्टम क्या होता है, ये सब कुछ इन्होंने बताया था। तो ओरिजिन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हम किसे कहेंगे, तो लुका डी बर्गो पैसियोली है इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये एक इटालियन मर्चेंट थे, ये भी आपको याद रखना है। लुका डी पैसियोली कौन थे, तो ये एक इटालियन मर्चेंट थे। आपको एमसीक्यू किसके भी ऊपर आ सकता है, आपको पूछा जाएगा लुका डी पैसियोली इज अ डैश 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 मर्चेंट। कौन से मर्चेंट, जापानीज मर्चेंट, चाइनीज मर्चेंट या फिर इटालियन मर्चेंट। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि लुका डी पैसियोली कौन थे, इटालियन मर्चेंट थे। 10 नवंबर 1494 को इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम मैंने आपको अकाउंटिंग का जो स्पेशल लेक्चर लिया है हमने उसमें बताया है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है, तो एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम मॉनिटरी वैल्यू के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। और इटालियन मर्चेंट कौन है, तो लुका डी पैसियोली इटालियन मर्चेंट है। 10 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। आगे बढ़ेंगे। This system of bookkeeping is based on the fact that there are two aspects of every business transaction. Dual aspect system या फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हमें क्या कहता है, तो जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं उसे दो इफेक्ट होते हैं, यही कहने का काम करता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। Every business transaction involve two person और अकाउंट और पार्टीज। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो उसमें दो अकाउंट होंगे, दो पर्सन होंगे या फिर दो पार्टीज होंगे, एक देने का काम करेगा और एक लेने का काम करेगा। ठीक है, wherein one is receiver of the benefit and the other is giver of the benefit। वहाँ पे क्या होगा, दो पार्टीज होंगी, दो ग्रुप्स होंगे, दो इंडिविजुअल होंगे।
तो क्या करेंगे, पहला एक रिसीवर हो जाएगा, बेनिफिट का एक रिसीव करेगा और दूसरा बेनिफिट को देगा हमें, एक गिवर हो जाएगा, बेनिफिट को देने वाला और एक बेनिफिट को लेने वाला हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको 500 रुपए दिए तो मैं देने वाली हो गई और मैं गिवर हो गई और आप लेने वाले हो गए, यानी कि आप रिसीवर हो गए। ठीक है। रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट in term of debit and credit is called as double entry system of bookkeeping। जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन को डुअल एस्पेक्ट या फिर डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम में लिखते हैं तो एक पर्सन क्रेडिटर बन जाता है, एक पर्सन डेटर बन जाता है और डेबिट और क्रेडिट के इन्हीं टर्म को हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग। समझ में आया क्या? According to the modern approach, every business transaction is concerned with asset, liabilities, capital, expenses, and income. Whenever there is an increase in asset and expense, it is debited, and decrease in asset and expenses are credited. मैंने आपको ये रूल पहले ही बताया है। Some important terminologies in accounting के लास्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया है। मैंने आपको कहा था LIC फॉर्मूला। LIC फॉर्मूले का मतलब क्या है? तो लाइबिलिटी इनकम कैपिटल। क्या है? लाइबिलिटी इनकम कैपिटल। लाइबिलिटी LDD ये भी बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? LDD यानी कि लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। और ठीक इसका उल्टा मैंने आपको असेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए बताया था। तो असेट का क्या हो जाता है? असेट अगर हमारी इंक्रीज हो जाती है तो डेबिट हो जाती है, असेट इंक्रीज डेबिट हो जाती है, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट हो जाते हैं और लॉसेस अगर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं तो वो भी डेबिट हो जाते हैं। Every debit has an equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of double entry bookkeeping system। डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम का एक बेसिक प्रिंसिपल है। वो कौन सा? तो जो भी ट्रांजैक्शन हम बुककीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं तो जितनी अमाउंट हम डेबिट को देंगे उतनी अमाउंट हमें क्रेडिट को देनी होगी। इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग। Every debit has equal and corresponding credit of the same amount। Every debit has equal and corresponding credit of the same amount। ये हो गया आपका एक बेसिक प्रिंसिपल जो कि डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम में होता है। अब आ गई हमारी डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम की आपको डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू पूछा जाता है तो डेफिनेशन में भी पूछा जाता है कि डेफिनेशन किसने दी या फिर डेफिनेशन किसकी है, यह भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो इफेक्ट होते हैं। दैट इज अफेक्ट टू अकाउंट ऑफ अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि दो अकाउंट को इन अपोजिट डायरेक्शन में अफेक्ट करते हैं। दो अकाउंट को अफेक्ट करते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब एक को अगर हम क्रेडिट करेंगे तो दूसरों को डेबिट ही करेंगे, एक को डेबिट किया तो दूसरे को क्रेडिट ही करेंगे। दोनों को डेबिट या फिर दोनों को क्रेडिट हम नहीं कर सकते। यही हमें डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम बताने का काम करता है कि एक गिवर होता है, एक रिसीवर होता है, तो एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट क्रेडिट, गिवर टेकर या फिर गिवर रिसीवर। एंड इफ अ कंप्लीट रिकॉर्ड इज टू बी मेड ऑफ कैश such transaction it would be necessary to debit one account and credit another account। ये ट्रांजैक्शन क्या करते हैं? तो एक पर्सन का अकाउंट डेबिट करते हैं और दूसरे पर्सन का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। दिस रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन दैट हैज गिवन राइज टू द टर्म डबल एंट्री। ये जो काम है बुक की डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम का, जो कि दो इफेक्ट देना, किसी भी ट्रांजैक्शन को टू फोल्ड इफेक्ट देना, उसे ही हम डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम कहते हैं। और ये जो पूरी डेफिनेशन है डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम की, ये किसने दी है? तो ये दी है J.R. बटली बॉय ने। बुककीपिंग की जो पहली डेफिनेशन थी, बुककीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स, तो ये किसने दी थी? हमें ये भी हमें J.R. बटली बॉय ने ही दी थी। और ये जो डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम की जो हमें डेफिनेशन दी है वो भी किसने दी है? तो ये भी हमें दी है J.R. बटली बॉय ने। आपको याद रखना है डेफिनेशन को, और डेफिनेशन किसने दी ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम। अभी हम देखेंगे कि डबल एंट्री बुककीपिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल है। इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी मिनिमम टू इफेक्ट। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो उसमें कम से कम दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट होता है डेबिट का और दूसरा इफेक्ट होता है क्रेडिट का। टू अकाउंट मीन्स वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड अदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट। दो अकाउंट मतलब कौन से अकाउंट?
तो पहला जो पर्सन होता है वो बेनिफिट को रिसीव करने का काम करता है और दूसरा जो पर्सन होता है वो बेनिफिट को बेनिफिट को देने का काम करता है। पहला रिसीवर ऑफ द बेनिफिट और दूसरा गिवर ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, दो अकाउंट होते हैं ऐसे। वन अकाउंट इज डेबिटेड, अनदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। अगर आपका पहला अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होना ही चाहिए। दोनों अकाउंट आप डेबिट या फिर दोनों अकाउंट आप क्रेडिट नहीं कर सकते। अगर ट्रांजैक्शन के दो ही इफेक्ट हो रहे हैं, मिनिमम दो इफेक्ट होते ही है, और ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हो रहे हैं, दो से ज्यादा भी इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे मिनिमम दो ही इफेक्ट पकड़ने हैं। अगर आपके ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हो रहे हैं तो पहला अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा आपका क्रेडिट होना ही चाहिए, क्रेडिट होता ही है। यही हमें बताने का काम करता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, बेसिक प्रिंसिपल है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का, कि जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उन्हें सेम अमाउंट का कॉरेस्पॉन्डिंग एंड इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होना चाहिए। सेम अमाउंट का उनको डेबिट भी होना चाहिए और क्रेडिट भी होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी है कि मैंने अगर आपको 500 रुपए दिए तो मैं आपके लिए गिवर हो चुकी हूँ और आप मेरे लिए रिसीवर हो चुके हैं, तो मुझे भी 500 रुपए का डेबिट होगा और आपको भी 500 रुपए का क्रेडिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के एडवांटेज कौन कौन से हैं? पहला तो है कंप्लीट रिकॉर्ड, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हमें जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका कंप्लीट रिकॉर्ड देता है। अंडर दिस सिस्टम ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। दिस मेथड इज साइंटिफिक कैन रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। एक साइंटिफिक मेथड है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की, और इसमें क्या होता है, जो भी दो इफेक्ट होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को उन्हें ये प्रॉपरली रिकॉर्ड करने का काम करता है। सेकंड है हमारा एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जो की है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी हमें यहाँ पे मिलते हैं। एक्यूरेसी के साथ एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इन दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट, सो इट गिव्स कंप्लीट एक्यूरेसी। क्या देगा ये हमें? हम दोनों एस्पेक्ट जो है हमारे, दोनों इफेक्ट जो है हमारे, हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये हमें क्या करता है? एक एक्यूरेसी देता है, एक कंप्लीट एक्यूरेसी देता है हमारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। इन अकाउंटिंग वर्ड इट आल्सो चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये हमारे जो ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं उसकी जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होती है उन्हें चेक करने का काम भी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम करता है। थर्ड एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो कि है बिजनेस रिजल्ट। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हमें हमारे बिजनेस का जो रिजल्ट है वो बताने का काम करता है, यानी कि आपकी एसेट कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, सब कुछ बताने का काम हमें करता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, लायबिलिटी, एसेट, डेटर एंड क्रेडिटर, all the transactions are recorded. Therefore, it helps to find out accurate business result of a particular accounting period. यहाँ पे asset, losses, income, expenses सब कुछ हम रिकॉर्ड करते हैं। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हमें हमारे बिजनेस के लिए प्रॉपर डिसीजन देता है, एक बिजनेस रिजल्ट देता है जो कि प्रॉपर डिसीजन लेने में हमारी हेल्प कर सके। फोर्थ एडवांटेज है हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का जो कि है कॉमन एक्सेप्टेंस। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एक यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई हुई एक सिस्टम है जो फॉलो करके हम हमारे अकाउंटिंग कर सकते हैं। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड सिंस इट फॉलोज यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये क्या है? यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इसे वाइड रेंज तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है। यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है, इसीलिए इसे वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एक्सेप्टेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अभी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कौन कौन एक्सेप्ट करता है? तो पहले तो करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो होती है हमारी और भी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करती है। स्टूडेंट एक बात आपको बता दूं कि ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज है वो सब कुछ आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।